तो हेलो स्टूडेंट, यदि अभी क्लास 11th का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन यानी कि दिसंबर 2025 को देने जा रहे हैं, यानी कि 19 दिसंबर के यदि एग्जाम देने जा रहे हैं, यानी कक्षा 11th का अर्धवार्षिक परीक्षा का दिसंबर 19 दिसंबर के, यानी कि आपका सब्जेक्ट यहाँ पे इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का विषय का यहाँ पे एग्जाम देने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को देख कर जाएगा, क्योंकि जो ये क्वेश्चन बताने वाले हैं ना, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को देख ही कर जाइएगा। देखिए, आपको बोर्ड एग्जाम में जब टोटल पे 3 घंटे का समय दिया जाएगा, उसके साथ यहाँ पे 15 मिनट का भी ब्रेक दिया जाएगा। चलिए सभी एक एक सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे देखिए, पूछ रहा है पहला क्वेश्चन में कि संख्यांकी के जनक कौन है। तो जो संख्यांकी के जनक है वो कौन है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में पे बी राइट आंसर। क्या हो जाएगा? गॉड फ्राइडे यानी कि ए चौनावाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाए। बी को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमसे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछ रहा था कि द्वितीय यानी कि द्वितीयक आंकड़ों का यानी सेकेंडरी डाटा का स्रोत क्या है। तो सेकेंडरी डाटा का स्रोत जो है क्या है, तो उसके लिए सबसे पहले है कि जो सेकेंडरी डाटा का है, पहला नंबर में कि और यानी कि जनगणना का रिपोर्ट है, और दूसरे नंबर में कि सरकार का प्रकाशन है, और तीसरे नंबर में कि समाचार का पत्र, यानी कि इनमें से तीनों है। ठीक है भाई, तीनों है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें सब यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए पूछ रहा है कि माध्यिका यानी कि मीडियम की गणना करने के लिए, ठीक है, मीडियम की गणना करने के लिए डेटा को किस प्रकार से रखना अनिवार्य है। तो किस प्रकार का रखना अनिवार्य है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल आरोही। ठीक है, क्या आ जाएगा? केवल आरोही, यानी कि यहाँ पे डिग्री यानी कि केवल आरोही, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होता है। बी को सभी लोग राइट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए साफ साफ पे लिखा गया है कि बहुलक यानी मोड का मान यानी कि वन का मान जिसकी आवृत्ति होती है वो कैसी होती है। तो इसका जो आवृत्ति होती है सबसे अधिक होती है। कैसी होती है? सबसे अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर पे सी राइट आंसर सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी को सब लोग यहाँ पे राइट कर लीजिए। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना, कल की एग्जाम यानी कि 19 यहाँ पे 19 दिसंबर के एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलने वाला है, जो कि इकोनॉमिक्स का होने वाला है टोटल। वहीं पे देखिए अगला कहते हैं इकोनॉमिक्स का सारे के सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को डायरेक्ट लड़ने वाले हैं। इस क्वेश्चन में देखिए हमसे पूछ रहा है कि यानी कि स आबंध, जो स आबंध है यानी कि गुणात्मक का मान हमेशा किसके बीच होता है। तो किसके बीच जो होता है वो होता है -1 से +1। क्या होता है? -1 से +1, यानी कि ऑप्शन नंबर पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे भाग 2 में हम लोग आ चुके थे। भाग 2 में क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन में देखिए पूछ रहा है कि यानी कि 1947 में भारत की यानी कि साक्षरता दर कितनी थी। 1947 में भारत की साक्षरता दर यानी कि 16% से कम भी थी। ठीक है, 16% से कम थी, यानी कि ऑप्शन नंबर पे ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या बता रहा है कि इसमें पूछ रहा है कि भारत में पहली बार यानी कि पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी। ये पंचवर्षीय योजना थी कब शुरू की गई थी भारत में, तो यह 1991 की ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? तो 1991। याद रखिएगा, एग्जाम में 1991 यहाँ पे हमेशा पूछे गया है। एक क्वेश्चन तो भी आया क्योंकि एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जा चुका है, इस बार ही पूछे जाने वाला है। वहीं पे देखिए अगला क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन से पूछ रहा है कि यानी कि नई आर्थिक नीति यानी एलपीजी, ठीक है, किस प्रकार घोषित की गई थी। तो किस प्रकार घोषित जब की गई थी इसका डेट पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए डेट है 1991 में की गई थी। कब की गई थी? 1991। तो किस ऑप्शन दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1991। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ध्यान देगा। क्वेश्चन नंबर 9 से क्या पूछ रहा है कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है। तो भारत में यहाँ पे हरित क्रांति के जनक कौन है। तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक है उनका नाम है एम.एस. स्वामीनाथन। क्या है? एम.एस. स्वामीनाथन, यानी कि ऑप्शन नंबर पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि यानी कि चीन ने ग्रेट लीप यानी चीन ने ग्रेट लेप की फाउंड आउट का यानी कि GLF यानी कि अभियान कब शुरू किया गया था। ये जो अभियान था कब शुरू किया गया था? ये अभियान 1998 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1998 ईस्वी में किया गया था। तो 1998 किस में दिख रहा है? 1958 देखिए ऑप्शन में बी है। ठीक, ऑप्शन में बी के राइट मारे, क्योंकि 1998 में किया गया था। अभी मैंने आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आया था जिसमें 10 क्वेश्चन बताए, क्योंकि 10 में से 10 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। इसी प्रकार अगर दो यानी कि अभी और क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट में बताइए। कमेंट में सारे क्वेश्चन सभी लोग फटाफट कमेंट कीजिए। मैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन जल्द ही लेके आप अपलोड करने वाले इस चैनल के माध्यम से। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।